हेलो एवरीवन। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी रिसेंटली एक स्कीम का स्कैम सामने आया है, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। और इसका जो मेन था कि 2015 में जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो उसको डीप डाउन करने के लिए, कम करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। अभी रिसेंटली कैग एक पोस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, एक पद होता है बहुत बड़ा, जो देश में बहुत सारे महालेखा और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं, जितनी भी स्कीम्स इंप्लीमेंट होती है, उनकी रिपोर्ट्स को चेक करते हैं, जिससे कहीं भी अगर कोई भी स्कैम होता है, कोई भी चोरी होती है, तो पकड़ी जाती है। ठीक है, आपने 2G स्कैम, कोल स्कैम और बहुत सारे स्कैम सुने होंगे, नल जल स्कैम सुना होगा। तो इस तरीके के और भी स्कैम्स हैं जो कैग के द्वारा ही पकड़े गए थे। तो इस तरीके से जितने भी स्कैम आपने सुने हैं वो सभी कैग के द्वारा ही पकड़े, तो उन्हीं में से एक स्कैम ये भी है। ठीक, अभी स्कैम में हुआ क्या? स्कैम में जब ये स्कीम लॉन्च की गई ना, तो इसके 4 फेजेज रहे, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। देखो, फेज फर्स्ट और फेज फोर्थ में था क्या कि फेज फर्स्ट में और फेज फोर्थ में इसमें 100% जो पैसा देगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, यानी कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। फेज 2 और फेज 3 में इसको सेंटर और स्टेट मिलकर स्पॉन्सर करेंगे, यानी कि 75% ऑफ द मनी वुड बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 25% वुड बी गिवन बाय द पर्टिकुलर स्टेट इन विच इट इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, फेज 1 में जब पैसा गया, तो देखो होता क्या है कि जनरली कोई भी स्कीम जब इम्प्लीमेंट की जाती है, तो फेज 1 में इसको पैन इंडिया जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक, जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया कुछ पार्ट में ही, कुछ यूपी बिहार जैसे एरिया में जहाँ पे अपलिफ्टमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, अपस्किल की बहुत ज़्यादा जरूरत थी इसको, तो बहुत सारे फेक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। और मेरी वीडियो देखने के बाद शायद उन लोगों को समझ में भी आएगा, क्योंकि मेरी फैमिली के भी कुछ बच्चों को मैंने देखा कि व्हेन आई वेंट माय विलेज, तो वो जाते थे इंस्टीट्यूट में, जाते थे सीखने, और वो बताते भी थे कि उनको पैसा मिलता है। ठीक, तो अभी चोरी पकड़ी कैसे गई? कैग ने देखा कि यार ये रिपोर्ट्स में दिख क्या रहा है कि सिर्फ 1500 ईमेल्स हैं, इतने पूरे स्टेट वाइड, पूरे नेशन वाइड में, इतने सारे स्टेट्स में, ये जो मतलब इनिशियली जो नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया के कुछ हिस्से में इम्प्लीमेंट की गई है, और सिर्फ 1500 ईमेल्स वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक जनरल ग्रुप डी के फॉर्म में भी 10-10 लाख बच्चे भर देते हैं, तो ये तो रजिस्ट्रेशन है और फ्री में कंप्यूटर कोर्स मिल रहा है, फ्री में अपस्किलिंग हो रही है, तो बच्चे क्यों नहीं भरे? बच्चे तो बहुत भर रहे होंगे। दूसरी चीज, एक तो ईमेल का हो गया, फिर दूसरा था कि एक ही फोटो को मल्टी स्टेट्स में यूज किया गया, यानी कि हर जगह सेम ही चीज, जैसे शक्तिमान ही गंगाधर है वैसा ही, कि अलग स्टेट में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता था और फोटो सेम ही होती थी। दूसरी चीज ये पकड़ी गई। तीसरी चीज क्या थी कि जहां भी उनको डेटा देना था कि इनको जो बच्चों को पैसा मिलेगा या जो भी स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक, जैसे किसी बच्चे से चार्ज, मतलब उनको जो मिलेगा गवर्नमेंट से, वो मिलेगा, मान लेते हैं सपोज करो 500 रुपीज, और ये गवर्नमेंट जो इनको देगी ये इनके इंस्टीट्यूट के नाम पे देगी। और जो इंस्टीट्यूट पेपर पे एग्जिस्ट करता है बट फिजिकली कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं, और ऐसे बच्चे जो मतलब बेचारे स्कूल भी नहीं गए, उनका रजिस्ट्रेशन, उनका नाम, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनके लिख के फेक डॉक्यूमेंट्स जारी करके और बहुत सारी चीजें जारी करके इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा एक स्कैम किया, जो कि कैग ने, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एक पद होता है जैसा कि मैं बता चुका हूँ, वो उन्होंने क्या किया, इस स्कैम को एक्सपोज किया। और जब इनसे, क्योंकि देखो एक संस्था होती है जिसको बोलते हैं NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये क्या कर दिया, इसी के द्वारा इसको चलाया गया था कि भाई मतलब वेरियस इंस्टीट्यूशन में आपके सॉफ्टवेयर होंगे या जो भी मतलब स्किल्स के लिए जो भी काम किया जाता है। ठीक, तो अब आप ये सोच के देखो कि ऐसे देश में जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को केटर करने के लिए स्कीम लाई जाती है, और फिर स्कीम के तहत इतना बड़ा घोटाला किया जाता है, इतने बड़े ये जो चोर, मैं पहली वीडियो में बोल चुका हूँ कि अनपढ़ और जाहिल चोर लोग बैठे हुए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे कपड़े, जूते शोरूम में बिकते हैं और किताबें बेचारी सड़कों पे बिकती हैं, तो हमारे देश का क्या हो सकता है ना? तो ये स्कीम के तहत जब RTI लगाई गई, RTI में पूछा गया कि भाई मतलब हमें गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑब्वियसली हमारा राइट है, RTI जो RTI एक्ट 2005 है, कि हम पूछ सकते हैं किसी भी डेटा से, किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी महकमे से, कि भाई आपने जो काम किया है या किसी भी आप कोई भी जो स्कीम है लॉन्च हुई है, तो उसका आप हमें वर्क दिखाओ, वर्क रिपोर्ट दिखाइए क्या है। तो इन्होंने बोला कि नहीं वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हम शेयर नहीं कर सकते। तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि इन्होंने जब कैग की रिपोर्ट आई
तो पता चला कि क्यों नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि सेम ही अकाउंट नंबर भी ऐसे रैंडम, जैसे भी आपने देखा होगा रिसेंटली जो वोटर लिस्ट को लेकर चल रहा था, इलेक्शन कमीशन पे इतने सारी जो है उंगलियां उठ रही थी, काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग। तो अभी समझना ये है कि इफ यू गाइज कैन नॉट differentiate between the BJP and Congress, so what you guys are doing? I'm not here to blame any party, but आपको ये ध्यान रखना है कि आपके नेता, क्योंकि अभी देखो स्कैम हुआ है 2015 में, तो आप और मैंने भी वोट दिया है, और मुझे ये पता है कि मैंने वोट दिया है तो कहीं ना कहीं मैंने उसी पार्टी को सपोर्ट किया जिन्हें स्कैम किया है, क्योंकि जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है वही पार्टी तो स्कैम करेगी, अपोजिशन तो नहीं करेगी ना। और कोई भी पार्टी अपोजिशन में क्यों है? क्योंकि उसने पास्ट में जो गलतियां की है। तो कभी भी आप अभी देखिए एक स्कैम है सिर्फ, आगे पता नहीं कितने स्कैम्स और आएंगे, ठीक है। और मैं वेरियस टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, क्योंकि आजकल के टाइम से या बहुत पहले से भी मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चे सब्जेक्ट क्या चूज करते हैं बीए में, पॉलिटिकल साइंस, और उनको ये भी नहीं पता होता कि पॉलिटिक्स चल क्या रही है। उनका सिंपल सा मतलब होता है, मतलब कहने का होता है कि हमें क्या मतलब। अगर भाई एक चीज सोच लो कि किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी नेताओं के लिए, कि नेता वही अच्छा होता है जो अपने बच्चों को देश के पैसे से विदेश में सेटल कर दे, और गरीब के बच्चों को रैलियों में जुलूसों में शामिल कर ले, वही अच्छा नेता। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके खुद के नेता, या आप बहुत सारे, यू कैन हैव मल्टीपल एग्जांपल्स। तो वी आर नॉट गोइंग टू दैट, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आपके बच्चे को हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, और आपको भी अच्छी और हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट यू विल बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग। तो मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।